वामिका पाठ्यपुस्तक हिंदी कक्षा छठी एल्बम के प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क। पंडित शादीराम ने किससे कर्ज लिया था? उत्तर, पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया था। ख। पंडित शादीराम ने कितने पैसे जोड़ लिए थे? उत्तर, पंडित शादीराम ने 80 रुपये जोड़ लिए थे। ग। पंडित जी के घर में किन भाषाओं की पत्रिकाएं थी? उत्तर, पंडित जी के घर में बंगला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिकाएं थी। ग। सदानंद ने बीमार होने पर पंडित जी क्या करते थे? सदानंद के बीमार होने पर पंडित जी दिन रात माला फेरते और लाला सदानंद को भगवत गीता सुनाते थे। क। पंडित शादीराम ने किससे कर्ज लिया था? उत्तर, पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया था। ख। पंडित शादीराम ने कितने पैसे जोड़ लिए थे? उत्तर, पंडित शादीराम ने 80 रुपये जोड़ लिए थे। ग। पंडित जी के घर में किन भाषाओं की पत्रिकाएं थी? उत्तर, पंडित जी के घर पर बंगला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिकाएं थी। ग। सदानंद के बीमार होने पर पंडित जी क्या करते थे? उत्तर, सदानंद के बीमार होने पर पंडित जी दिन रात माला फेरते और लाला सदानंद को भगवत गीता सुनाते थे। क। पंडित शादीराम ने किससे कर्ज लिया था? उत्तर, पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया था। ख। पंडित शादीराम ने कितने पैसे जोड़ लिए थे? उत्तर, पंडित शादीराम ने 80 रुपये जोड़ लिए थे। ग। पंडित जी के घर में किन भाषाओं की पत्रिकाएं थी? उत्तर, पंडित जी के घर पर बंगला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिकाएं थी। ग। सदानंद के बीमार होने पर पंडित जी क्या करते थे? उत्तर, सदानंद के बीमार होने पर पंडित जी दिन रात माला फेरते और लाला सदानंद को भगवत गीता सुनाते थे। क। पंडित शादीराम ने किससे कर्ज लिया था? उत्तर, पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया था। ख। पंडित शादीराम ने कितने पैसे जोड़ लिए थे? उत्तर, पंडित शादीराम ने 80 रुपये जोड़ लिए थे। ग। पंडित जी के घर में किन भाषाओं की पत्रिकाएं थी? उत्तर, पंडित जी के घर पर बंगला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिकाएं थी। ग। सदानंद के बीमार होने पर पंडित जी क्या करते थे?
उत्तर, सदानंद के बीमार होने पर पंडित जी दिन रात माला फेरते और लाला सदानंद को भगवत गीता सुनाते थे। क. पंडित शादीराम ने किससे कर्ज लिया था? उत्तर, पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया था। ख. पंडित शादीराम ने कितने पैसे जोड़ लिए थे? उत्तर, पंडित शादीराम ने 80 रुपये जोड़ लिए थे। ग. पंडित जी के घर में किन भाषाओं की पत्रिकाएं थी? उत्तर, पंडित जी के घर पर बंगला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिकाएं थी। ग. सदानंद के बीमार होने पर पंडित जी क्या करते थे? उत्तर, सदानंद के बीमार होने पर पंडित जी दिन रात माला फेरते और लाला सदानंद को भगवत गीता सुनाते थे। लिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क. पंडित शादीराम की क्या चाहत थी? उत्तर, पंडित शादीराम की चाहत थी कि वह किसी भी तरह अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर ले। पंडित शादीराम की चाहत थी कि वह किसी भी तरह अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। प्रश्न क. पंडित शादीराम की क्या चाहत थी? उत्तर, पंडित शादीराम की चाहत थी कि वह किसी भी तरह अपने यजमान लाला सदन का रुपया अदा कर दे। घ. पंडित शादीराम की अलमारी में लाला सदानंद ने क्या देखा? उत्तर, पंडित शादीराम की अलमारी में लाला सदानंद ने कई सौ बंगला और हिंदी अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखी। पंडित शादीराम की अलमारी में लाला सदानंद ने कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखी। प्रश्न घ. पंडित शादीराम की अलमारी में लाला सदानंद ने क्या देखा? उत्तर, पंडित शादीराम की अलमारी में
लाला सदानंद ने कई सौ हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखी। प्रश्न घ, पंडित शादीराम की अलमारी में लाला सदानंद ने क्या देखा? उत्तर, पंडित शादीराम की अलमारी में लाला सदानंद ने कई सौ हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखी। प्रश्न घ, पंडित शादीराम की अलमारी में लाला सदानंद ने क्या देखा? उत्तर, पंडित शादीराम की अलमारी में लाला सदानंद ने कई सौ हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखी। प्रश्न ग, पुरानी पत्रिकाएं किसकी थी? उन्हें कौन पढ़ता था? पुरानी पत्रिकाएं किसकी थी? उन्हें कौन पढ़ता था? उत्तर, पुरानी पत्रिकाएं पंडित शादीराम के बड़े भाई की थी, जिनको वह पढ़ते थे क्योंकि उनको पढ़ने का शौक था। घ, लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर क्या सुझाव दिया? उत्तर, लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर उन्हें सुझाव दिया कि इनमें से अच्छे अच्छे चित्र निकालकर एक एल्बम बनाइए और चित्रों के शौकीन किसी व्यक्ति को बेचकर पैसे कमाइए। लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर क्या सुझाव दिया? उत्तर, लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर उन्हें सुझाव दिया कि इनमें से अच्छे अच्छे चित्र निकालकर एक एल्बम बनाइए और चित्र के शौकीन किसी व्यक्ति को बेचकर पैसे कमाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
क, पंडित शादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा क्यों था? उत्तर, पंडित शादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा इसलिए था क्योंकि वह अपना पेट काटकर पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उत्तर, पंडित शादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा इसलिए था क्योंकि वह अपना पेट काटकर पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रश्न ख, लाला सदानंद स्वभाव से कैसे आदमी थे? उत्तर, लाला सदानंद स्वभाव से नेक इंसान, भले मानस व दयालु इंसान थे। दूसरों की मदद करते थे। वह अपने पैसों पर घमंड नहीं करते थे। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वे दोस्तों की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए पंडित शादीराम से कर्ज वापस नहीं मांगा। लाला सदानंद स्वभाव से नेक इंसान, भले मानस व दयालु इंसान थे। दूसरों की मदद करते थे। वह अपने पैसों पर घमंड नहीं करते थे। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वे दोस्तों की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए पंडित शादीराम से कर्ज वापस नहीं मांगा।
अगर 2000 लिख देता तो शायद उन उतने ही मिल जाते। इस कथन से मानव स्वभाव का कौन सा चित्रण उजागर होता है? इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की और लालची स्वभाव की तथा असंतोष की भावना उजागर होती है। इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की और लालची स्वभाव तथा असंतोष की भावना उजागर होती है। अगर 2000 लिख देता तो शायद उन उतने ही मिल जाते। इस कथन से मानव स्वभाव का कौन सा चित्रण उजागर होता है? इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की और लालची स्वभाव की तथा असंतोष की भावना उजागर होती है। इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की और लालची स्वभाव तथा असंतोष की भावना उजागर होती है। अगर 2000 लिख देता तो शायद उन उतने ही मिल जाते। इस कथन से मानव स्वभाव का कौन सा चित्रण उजागर होता है? इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की और लालची स्वभाव की तथा असंतोष की भावना उजागर होती है। इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की और लालची स्वभाव तथा असंतोष की भावना उजागर होती है।
अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस कथन से मानव स्वभाव का कौन सा चित्रण उजागर होता है? इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की और लालची स्वभाव की तथा असंतोष की भावना उजागर होती है। इस कथन से मानव स्वभाव की संतुष्ट न होने की और लालची स्वभाव तथा असंतोष की भावना उजागर होती है। पत्र का जवाब पाकर पंडित शादीराम का दिल क्यों काँप रहा था? उत्तर, पत्र का जवाब पाकर पंडित शादीराम का दिल इसलिए काँप रहा था क्योंकि उनको यह लग रहा था कि पता नहीं पत्र में क्या जवाब मिलेगा। पत्र का जवाब पाकर शादीराम का दिल इसलिए काँप रहा था क्योंकि उनको यह लग रहा था कि पता नहीं पत्र में क्या जवाब मिलेगा। रात की आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती है का आशय स्पष्ट कीजिए। पंडित जी दिन भर सोच रहे। अभी विज्ञापन के उत्तर में एल्बम खरीदने की चिट्ठी आती होगी। जिस तरह दिन भर लोगों के चलने से उड़ने वाली धूल रात को नीचे बैठ जाती है, उसी तरह रात को पंडित शादीराम जी निराश हो जाते कि एल्बम कोई नहीं लेगा। पंडित जी दिन भर सोच रहे
अभी विज्ञापन के उत्तर में एल्बम खरीदने की चिट्ठी आती होगी। जिस तरह दिन भर लोग चलने पर उड़ने वाली धूल रात को नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार रात को पंडित शादीराम जी निराश हो जाते कि एल्बम कोई नहीं लेगा। पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। क. क्या यह कर्ज कभी सिर से न उतरेगा? ख. लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। जितनी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर लो। ड. जितनी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर लो। ड. आखिरी एक दिन शादीराम ने भाग जागे। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। निम्नलिखित वाक्यों पर सही अथवा गलत का निशान लगे। क. पंडित शादीराम गरीब थे परंतु लालची भी थे। सही। पंडित शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़े। सही। कोलकाता के मारवाड़ी सेठ ने पत्र भेजा। सही। लिफाफे में 100 के 20 नोट थे। गलत। लाला सदानंद सज्जन आदमी थे। सही। निम्नलिखित वाक्यों के सामने वाच्य का सही भेद लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेदन कीजिए।